तो भैया ये पट्टा देख रहे हो, ये है कॉलर। ये कॉलर वाला पट्टा है ये। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस चीज ही ऐसी है, और जो एक बार हो जाती है ना, ये कभी ठीक हो ही नहीं सकती, ये ठीक होते ही नहीं। जिंदगी भर इसी दर्द में कैरी करते रहो, बस कैरी करते रहो। ये है भाई सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। और मैं बता दूं, ये जिसको एक बार हो जाता है ना, वो ये सोचता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं, क्योंकि डॉक्टर के पास इसका इलाज परमानेंट होता नहीं है। डॉक्टर केवल दवाई दे देगा, कुछ दिन खाओगे, जब तक सही हो जाओगे, और जहाँ दवाई खत्म वहाँ दर्द शुरू। इसका इलाज मैं बता रहा हूँ कैसे करना है। भाई पहले तो समझ लो कि ये किस तरीके से आपको फील हो रहा है। अगर आपको गर्दन में जकड़न हो रही है, हाथ में सुन्नपन हो रहा है, दर्द हो रहा है, सिर में भारीपन आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की तरह ही है, और ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ही है। अब होता कैसे है ये? इस भाई होता तो ये है आपकी लाइफ स्टाइल से। जैसे आप कंप्यूटर पे बैठ के ज़्यादा देर काम करने का काम है आपका, या फिर आपको मोटे मोटे तकिया लगाने का काम है, या फिर मोटे मोटे गद्दों पे सोने का काम है, ये भी इसका बहुत बड़ा कारण बनते हैं। और लगातार लंबी ड्राइविंग, ज़्यादा देर बैठना, मोबाइल ज़्यादा चलाना। भैया मोबाइल ये जो हाथ में लिए घूम रहे हो ना, यही तो सबसे बड़ा कारण हो रहा है आजकल। और उसके बाद में कुछ लोग हैं ना, इतने मोटे मोटे पर्स भी रख रहे हैं ये वाले पॉकेट में, राइट साइड में, वो लगातार उनका एक है ना, ये तशरीफ उठी हुई रहती है, वो भी बहुत बड़ा कारण बन रहा है स्पॉन्डिलाइसिस का। मैं बता रहा हूँ, और भी कारण मैं बता रहा हूँ अभी। अब आप ये सोच रहे होगे कि किसी को हो जा रहा है, किसी को नहीं हो जा रहा है। भाई हम भी तो दिन भर मोबाइल देखते हैं, हमको तो कभी नहीं हुआ, उनको हो गया। कुछ लोग भाई, ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसकी मैं भी बताऊंगा आकार की कैसी होती है, अभी आगे वीडियो में मैं पूरा दिखाऊंगा। तो भाई ये है वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है। इसमें ना दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होते हैं हड्डी के बने हुए डिस्क, और एक होती है मस्कुलर डिस्क। जो एरो बन रहा है ना, एरो पे बन रही है ये मस्कुलर डिस्क, ये मांसपेशी की बनी हुई डिस्क होती है। और ये फूली हुई डिस्क यानी कि डिस्क बल्ज का स्ट्रक्चर दिखा रही है। अब आगे मैं बताऊंगा डिस्क बल्ज किसे कहते हैं। डिस्क बल्ज क्या होता है मैं अभी बता रहा हूँ अभी आपको। तो भैया अब हम सर्च कर लेते हैं गूगल पर डिस्क बल्ज। डिस्क बल्ज क्या होता है, डिस्क बल्ज का स्ट्रक्चर हम देखेंगे ना, क्लियर समझ में आ जाएगा। डिस्क बल्ज में आप देख रहे हो कि ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी दिख रही है, इस पे ऊपर बोन का यानी कि हड्डी की बनी हुई डिस्क है, और नीचे जो बीच में रेड रेड सा दिख रहा है ना, यही तो हमारी सर्वाइकल की जो डिस्क होती है ना, यही तो डिस्क है। यही डिस्क जो है ना, ये मांसपेशी की बनी हुई डिस्क है ना, यही तो फूली हुई है। ये जो एक तरफ से खराब हो गई है, ये फूल गई है उस तरफ से। अंदर का जो एनुलस वाला पार्ट है ये फूल गया है, और बाहर की तरफ हमारी जो रेड रेड दिख रही है, ये नर्व को दबा रहा है, इसी को इस इन्फ्लामेशन कहते हैं। और ये देखो इसकी डिस्क जो है ना, मस्कुलर डिस्क, ये इसमें देखिए ये स्ट्रक्चर भी दिखाई दे रहा है कि अंदर का पार्ट जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, बाहर का एनुलस होता है। एनुलस जो होती है वो थोड़ी हार्ड होती है, और न्यूक्लियस जो होता है वो थोड़ा सा मुलायम सा होता है, लिक्विड सा भरा हुआ रहता है। देखो इस स्ट्रक्चर में बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। और ये जो अंदर का जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है ना, न्यूक्लियस पल्पस जिसको कहते हैं, ये फूल के बाहर बाहर वाले एनुलस वाले पार्ट को फूल के बाहर की तरफ धकेल रहा है, और इसी को कहते हैं डिस्क बल्ज। और डिस्क बल्ज को हर्निएशन भी कहते हैं, यानी कि डिस्क हर्निएशन। अब आगे हम देखेंगे कि डिस्क बल्ज या डिस्क हर्निएशन की वजह से हमको क्या क्या दिक्कतें आती है, जो कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बन जाता है। जब डिस्क बल्ज हो जाता है, तो डिस्क बल्ज के कारण जो स्पाइनल कॉर्ड बीच में गई है ना, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में से स्पाइनल कॉर्ड जाती है, स्पाइनल कॉर्ड से ही लगी हुई सारी ब्रांचेस होती हैं नर्व्स की, जो नर्व सेल्स होती हैं ना, जो नर्व लंबी लंबी नर्व्स होती हैं, वो पूरे हाथों में जाती हैं, और कमर में भी जाती हैं, और नीचे पैरों में भी जाती हैं। पैरों में जब जाती हैं और नस दबने लगती है, उसी को कहते हैं साइटिका। लेकिन जब हाथ में जाती है और गर्दन में चारों तरफ जाती है ना, तो वो जो डिस्क बल्ज है ना, वो जाते समय नर्व को दबाने लगती है, और नर्व को दबाने की वजह से ही तो पूरे हाथ में झुंझुनी कंपनी और दर्द शुरू हो जाता है। उसी को तो कहते हैं इन्फ्लामेशन। ये देखो जैसे कि स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है ना, ये जो पीला पीला है। भैया इसको ठीक करने के मैं उपाय बता दे रहा हूँ। इसको ठीक करने की उपाय जो है वो तो एक तो फिजियोथेरेपी। अगर आपको ज़्यादा दर्द हो जा रहा है तो आप फिजियोथेरेपी कराइए। फिजियोथेरेपी में भी एक मशीन आ रही है, उस मशीन में दो तरीके होते हैं, एक होती है अल्ट्रासोनिक, एक होती है टेंस। वो दोनों चीज़ें आप लगाइए। मैं आगे वीडियो में बनाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि फिजियोथेरेपी मशीन किस तरीके की आती, कितने की आती है। आप फिजियोथेरेपिस्ट से भी जाके मिलके आप ये जान सकते हो, फिजियोथेरेपी करा सकते हो। दूसरा होता है फिजियोथेरेपी, आप डेली तो करा नहीं सकते, आप एक काम कर सकते हो कि डेली जो एक्सरसाइज कर सकते हो, जो एक्सरसाइजेज आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस को सही कर सकती हैं, वो कौन कौन सी एक्सरसाइज है वो मैं बता दे रहा हूँ। ये आप अगर आप डेली कर रहे हो ना, रोज 1 घंटे कर रहे हो, सुबह शाम कर ले रहे हो, तो फिर आप सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस दोबारा जो भी उसकी
दर्द जो है वो कंडीशन बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, और जब तक एक्सरसाइज करते रहोगे जब तक तो वो दर्द आपको फील ही नहीं होगा। यही उसका उपाय है भाई। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आइसोमेट्रिक के अलावा ये एक्सरसाइज काफ़ी कारगर होती हैं। इसमें हाथ का सहारा लेके गर्दन को एक साइड फिर दूसरी तरफ बारी बारी से करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक बार में 50 इस तरफ और 50 दूसरी तरफ। ज़्यादा ज़ोर से नहीं खींचना है, जितना आसानी से खींची जा सके उतना ही करना है। करते रहेंगे, गर्दन की सारी जो मसल्स हैं उनमें मजबूती आ जाती है। ये नंबर दूसरी एक्सरसाइज। इसमें सिर को कंधे की तरफ मोड़ना है, एक तरफ मोड़ लेंगे। वीडियो के साथ साथ में आप भी एक्सरसाइज को करेंगे। फिर दूसरी साइड सिर को मोड़ लेंगे। हाथ का सहारा इसलिए दे देते हैं जिससे कि आसानी से गर्दन चली जाए। दर्द में खुद से सिर नहीं हो पाता। नंबर तीसरी एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे कि जो कॉलर बोन है, कॉलर बोन को हम ऊपर से दबा लेंगे। जैसे राइट साइड की कॉलर बोन है तो हम लेफ्ट हैंड से, और लेफ़्ट साइड की कॉलर बोन है तो राइट हैंड से। जैसे कि इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि लेफ़्ट साइड की कॉलर बोन को मैंने राइट हैंड से दबा के रखा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में कंधे की तरफ गर्दन को घुमाना है। इसको 50 टाइम नहीं कर पाएंगे, इसको हम कर लेंगे 25 टाइम। अब राइट साइड की कॉलर बोन के ऊपर हमने अपने हाथ से लेफ़्ट साइड के हैंड से हमने प्रेस कर रखा है और अपोजिट डायरेक्शन में गर्दन को हम टर्न कर रहे हैं। 25 टाइम कर लेंगे, धीमे धीमे करेंगे। अच्छा, इस बात का ध्यान रखेंगे कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें दर्द आपका बढ़ रहा है या दर्द हो रहा है एक्सरसाइज करने में, तो फिर उसको नहीं दोहराएंगे, हम उसको कम कर लेंगे। ये नंबर चौथी एक्सरसाइज है। इसमें हम अपने हाथ के पंजे को गर्दन के पीछे रख लेंगे। उसके बाद में गर्दन को अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि राइट साइड के हैंड को मैंने कंधे के पीछे, गर्दन के पीछे रखा हुआ है, तो लेफ़्ट साइड में गर्दन को हम टिल्ट करेंगे, मोड़ेंगे, मोड़ के होल्ड करना है। अब बाएं तरफ के हाथ से दाहिने तरफ को सिर घुमाएंगे। उसके बाद में गर्दन को उसी स्थिति में होल्ड करके रखेंगे। ये जो नर्व कंप्रेशन होता है, नर्व कंप्रेशन में ये नहीं होता कि डिस्क बल ठीक हो जाता है। जब एक्सरसाइज करने से डिस्क बल ठीक नहीं होता, ये जो मांसपेशियां हैं वो मांसपेशियां थोड़ी स्ट्रांग हो जाती हैं, तो उसके भार को बॉडी के भार को, सिर के भार को, कंधों के भार को वो लेने लगती हैं, तो नर्व के ऊपर का जो दबाव है वो कम हो जाता है। ये एक्सरसाइज नंबर 5 है। इसमें दोनों शोल्डर को ऊपर की ओर उठाना है, बारी बारी से स्लोली करेंगे। कोशिश करेंगे शोल्डर को ऊपर उठाकर कुछ देर होल्ड करें, फिर नीचे करना है। अगली एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 6। इसमें दोनों शोल्डर को पीछे की ओर खींचना है। नॉर्मल ला के फिर पीछे की ओर खींचना है, जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं। थोड़ा सा क्लियर विज़न के लिए मैं थोड़ा सा घूम जाता हूँ।
इस तरीके से देख रहे हैं ना, किस तरीके से जितना आप पीछे सिकोड़ सकते हैं, जितना खींच सकते हैं शोल्डर को, दोनों शोल्डर्स को उतना पीछे खींचना है। फिर इजी गोइंग में आ जाएंगे, फिर खींचेंगे। 2 4 10 बार करने से आराम नहीं मिलेगा। आप जितना ज़्यादा टाइम देंगे एक्सरसाइज में उतना ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। मैं अपने आप से महसूस कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैं भी सर्वाइकल से पीड़ित हूँ, सर्वाइकल हर्निएशन का पेशेंट हूँ। मैं खुद ही एक्सरसाइज कर रहा हूँ तब जाके सर्वाइव कर पा रहा हूँ पेन से, वरना दर्द बहुत असहनीय था। कॉमन बीमारी हो गई है ये, कंडीशनल है, हमेशा नहीं रहती। अगली एक्सरसाइज है, इस तरीके से हमें दोनों शोल्डर्स को रोटेट करना है। पहले क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करने के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ये भी 25 टाइम्स कम से कम तो करना ही है। ये मैं एंटी क्लॉकवाइज कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज नंबर 7, इसमें गर्दन को एक तरफ के कंधे की तरफ ले जाके फिर रोटेशन तो रहेगा, लेकिन ऊपर की साइड, ऊपर की तरह हम ऊपर की तरफ गर्दन को खींचेंगे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। एक साइड में जब गर्दन आ रही है तो जो जो चिन है, जो ठोड़ी है, वो शोल्डर से जाके टच होके फिर वो ऊपर की तरफ जा रही है। थोड़ा तिरछी गर्दन घूम रही है। सिर आप जैसे देख रहे हैं तिरछा घूम रहा है। ये सब पोजीशन मेंटेन करती हैं, जो वर्टिब्रल कॉलम की पोजीशन है, जो सर्वाइकल डिस्क की पोजीशन है, वो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और उनकी पोजीशन को मेंटेन करती हैं। अगली एक्सरसाइज है, ये एक रोल है। मेरे पास रबड़ वाला रोल नहीं था, तो मैंने एक जो डंडा था, डंडे में कंबल लपेट के उसके ऊपर टेप कर लिया है। अब ये एक रोल बन गया है। अब इस रोल पर, अब इस पे हम लेट जाएंगे। ये हमारी जो कमर का हिस्सा है, ये कमर का हिस्सा यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम है, ये पूरा इसके ऊपर आ जाएगा, और ये जो गर्दन है, ये गर्दन भी इसके ऊपर रख जाएगी। ठीक है, ये इस पोजीशन में हम लेट जाएंगे। ठीक है, जिससे अब होगा क्या कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो इस रोल के ऊपर आ गई है, उसके ऊपर रख गई है, और ये जो हमारी आसपास की जो मसल्स हैं, यानी कि ये दोनों तरफ के स्कैपुला है, ये पीछे चले जाएंगे इस तरीके से। अब हमें ये वाली एक्सरसाइज करनी है, पूरे हाथ घुमा के नीचे और पूरे हाथ घुमा के ऊपर। हाथ उठाने के बाद ये हाथ सामने, उसके बाद में फिर हाथ घुमा के नीचे, इस तरीके से ये राउंड लेना है। 50 to 100 टाइम अलग अलग स्टेप्स में हम कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इसके लिए। इससे जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम की जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल सेट हो जाता है। ओके, एक्सरसाइज नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इसमें ज़मीन पर फ्लैट ज़मीन पर लेट जाना है। लेट जाने के बाद में जो हमारा सिर है उसको हम थोड़ा सा उठा लेंगे, ज़मीन से टच ना हो, बस होल्ड करेंगे जितनी देर होल्ड रख सकते हैं। होल्ड रखने के बाद में फिर नॉर्मल छोड़ देंगे जब थक जाएंगे। उसके बाद में फिर होल्ड करेंगे, जितनी बार कर सकते हैं। 8 to 10 टाइम्स तो करना ही है। इसको ऐसे करेंगे। अगली एक्सरसाइज है, हम किसी टेबल पर लेट जाएंगे और गर्दन जो है हमारी वो फ्री रहेगी। जो गर्दन है, जो सिर है, वो किसी चीज़ पर नहीं टिकेगा, और इस तरीके से, जैसा कि वीडियो में आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से ऊपर नीचे। जिसको ज़्यादा दर्द हो वो करने की कोशिश ना करे। अगली एक्सरसाइज में हम जब फ्लैट ज़मीन पर लेट जाएंगे, हाथ के एक करवट पे हाथ की तरफ से, और सिर को ऊपर नीचे इस तरीके से करेंगे। इसी तरह से फिर दूसरे हाथ पर
दूसरी करवट पे भी करना है। एक्सरसाइज के साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वॉक। डेली वॉक कम से कम 30 मिनट की ज़रूर करें। सीधी वॉक साइड से और उल्टी, जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरीके से वॉक डेली ज़रूर करना है। जूते नरम होने चाहिए, टाइट जूते ना रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।